So, guys, this is the episode 12 of Blood by Mafia. So, let's start. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एएसआर सिया को कार में अपनी मेंशन लेकर आई थी. अब एएसआर सिया को अपनी आंख में ग्रैब करती है एंड अपने बेडरूम के साइड केयरफुली उसे लेके भागती है. देन वो उसे अपने बेड पर लेटाती है अच्छे से एंड डॉक्टर पहले से ही वहाँ थी. एएसआर का दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था. एएसआर कहती है चेक हर फास्ट. डॉक्टर तुरंत चेक करती है सिया को. एएसआर वहीं खड़ी थी और बस सिया को देख रही थी और अब उसे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक सिया ठीक नहीं हो जाती. एएसआर को प्रॉपरली सांस नहीं आ रही थी सिया को ऐसे देखकर. डॉक्टर कहती है मैम शी इज़ फाइन, ये बस शॉक की वजह से और जो भी इनके साथ हुआ उसकी वजह से बेहोश हो गई थी. ये सुन के थोड़ा रिलीफ मिलता है कि शी इज़ फाइन, लेकिन उसे गुस्सा आता है एएसआर को ये सुन के कि जो हुआ था उसकी वजह से सिया की ये हालत है. देन एएसआर पूछती है डॉक्टर से एनीथिंग सीरियस. डॉक्टर अपना हेड शेक करती है और कहती है शी जस्ट नीड रेस्ट एंड शांति और पीसफुल टाइम की भी ज़रूरत है. देन ये ठीक हो जाएंगी. एएसआर नॉड करती है और वो डॉक्टर चली जाती है रूम से. और रूम का डोर जैसे ही क्लोज़ होता है एएसआर सिया के साइड में बैठती है. उसके हाथ काँप रहे थे लिटरली. वो सिया के हाथ पकड़ती है अपने काँपते हुए हाथों से और वो थंब से रब करती है सॉफ्टली सिया के हाथों को. और अब माफिया वीक हो गई थी हमारी यहाँ पर अपनी सिया को ऐसे देखकर. एएसआर की आंखों से आंसू आ रहे हैं. वो अपना हेड नीचे करती है और टाइटली सिया का हाथ पकड़ती है और हेड नीचे करे हुए कहती है कि मैं मेक श्योर करूँगी कि जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है ना उनमें से हर एक को इसकी कीमत चुकानी होगी. देन एएसआर थोड़ा सा फेस ऊपर करती है और सिया को देखती है. सिया की गाल पर एक स्लैब का मार्क था. रेड रेड हो गया था पूरा. एएसआर अपनी ब्रोकन वॉइस में कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे वहाँ जल्दी आना चाहिए था. और अब रूम का डोर ओपन होता है. ज़ार भागते हुए अंदर आता है और ज़ार का फेस पूरा वेट था उसके आंसुओं से. उसकी बॉडी शेक हो रही थी और ज़ार कभी नहीं रोया था अपनी लाइफ में. बट आज अपनी मम्मा की हालत देखकर उसे कंट्रोल नहीं हुआ. मतलब एएसआर एक डीप ब्रीथ लेती है और कहती है शी इज़ फाइन ज़ार, तुम्हारी मम्मा ठीक है. और एएसआर ज़ार के हेड पर रब करती है. ज़ार के और आंसू गिरते हैं थोड़े. एएसआर उसके आंसू साफ़ करती है और कहती है डोंट ट्राई माई बॉय, ये टाइम रोने का नहीं है, उन्हें खून के आंसू रुलाने का है जिन्होंने ये किया है. दैन एएसआर खड़ी होती है और ज़ार को कहती है तुम यहीं रुको अपनी मम्मा के पास. दैन एएसआर रूम से बाहर जाती है और ईशा के रूम की साइड जाती है. ईशा चेयर पर बैठी थी और जिया को देख रही थी और उसकी आईज़ में ना इतने इमोशंस थे ना उसकी जो वो दिखाना नहीं चाहती थी. एएसआर पूछती है कि कैसी है वो. ईशा जिया को ही देखते हुए कहती है कि शी इज़ फाइन, बस थोड़ी सी चोट है. और ईशा जिया को ऐसे देख रही थी ना जैसे वो एक सेकंड के लिए नहीं देखेगी जिया को तो वो गायब हो जाएगी. ईशा पूछती है सिया कैसी है. ईशा नॉड करती है और कहती है वो ठीक है. बट इन दोनों को पता था कि सिर्फ फिज़िकली वो दोनों ठीक है, मेंटली और इमोशनली नहीं है. ईशा ईशा को टैप टैप करती है पीछे से और कहती है ध्यान रखना उसका. और चली जाती है रूम से और कॉल करती है अपने हेड गार्ड को. वो कॉल तुरंत पिक करता है उसका गार्ड. एएसआर को इन्फॉर्म करता है वो कि मैम उन्होंने कहा कि उनकी नज़र पहले से ही थी मैम पर और आज रात उन्हें एक चांस मिल गया ये सब करने का. एएसआर अपनी आइज़ स्क्वीज़ करती है, मतलब टाइटली क्लोज करती है गुस्सा कंट्रोल करने के लिए. दैन एएसआर पूछती है वो गार्ड कहाँ गया जिसको मैंने सिया के लिए रखा था. वो बंदा कहता है सामने से कि मैम उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो अपने घर गया है उसे देखने. और उसने नया गार्ड अपॉइंट किया था उसकी प्लेस पर जाने से पहले. बट वो गार्ड हमारे दुश्मन का आदमी निकला और वो बेसमेंट में ही है अभी. एएसआर कॉल कट करती है और फ़ोन को टाइटली होल्ड करती है और एएसआर की पूरी बॉडी टेंस हो गई थी. अब
वो सोच रही थी, उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने किया क्या है। तैयार हो जाओ तुम लोग अब आराध्या सिंह राजवंश का वो साइड देखने के लिए जो किसी ने नहीं देखा अभी तक। और एएसआर अब अपने रूम में जाती है और उसके माइंड में बस एक ही चीज़ चल रही थी, रिवेंज। बट जैसी वो रूम में जाती है ना, जैसी अंदर पैर रखती है अपने रूम के, उसका गुस्सा खुद थोड़ा सा शांत हो जाता है अभी के लिए इस मोमेंट पर। वो देखती है कि ज़ार सिया के साइड में लेटा हुआ है और सो गया है, और सोते हुए भी उसने सिया को होल्ड किया हुआ है। एएसआर अंदर जाती है और उनके सामने जाकर जो काउच था वहाँ बैठ जाती है और साइलेंटली उनको देख रही होती है और खुद से कहती है, मैं सब ठीक कर दूँगी, आई प्रॉमिस, और इस बार मैं वेट नहीं करूँगी, मैं जल्दी तुम्हें अपनी बनाऊँगी। अब सिया को होश आता है थोड़े टाइम बाद और उसे काफ़ी सर दर्द होता है जब उठती है ना। उसकी आइज़ ओपन नहीं हो रही थी, वो काफ़ी मुश्किल से अपनी आइज़ ओपन करती है स्लोली और देखती है कि वो कहाँ है। और वो देखती है कि ये उसका घर नहीं है, कहीं और ही है। तो उसकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट होती है, इधर उधर देखती है वो। दैन उसे साइड में दिखता है ज़ार सोया हुआ है। वो सोचती है ये यहाँ कैसे। दैन उससे सब याद आता है, वो लड़की, वो एक्सीडेंट, सब कुछ, और वो सीधा उठकर बैठ जाती है। उसकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है और वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेती है। तभी उसे आवाज़ आती है कि सिया तुम ठीक हो। आराध्या भागते हुए उसके पास आती है और काफ़ी परेशान लग रही थी आराध्या। सिया अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, अभी तक उसके हाथ काँप रहे थे, उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा सॉफ्टली कहती है कि इट्स ओके, सब ठीक है। और एक आवाज़ आती है पीछे से कि सिया। जिया रूम में भागते हुए आती है और अंदर आकर हग करती है वो सिया को। ये लोग हग करते हैं और सिया अब रोती है। जिया कहती है उसकी बैक पर रब करते हुए कि सब ठीक है, रो मत, सब ठीक है। बट सिया रोती है और कंट्रोल नहीं होता उससे। दैन सिया रुकती है और देखती है ईशा एंड एएसआर एक दूसरे को देखते हैं। पीछे खड़े थे जो इनके, ईशा एंड एएसआर एक दूसरे को देखते हैं, फिर रूम से बाहर चले जाते हैं इन्हें प्राइवेसी देने के लिए। बट ज़ार अभी भी सिया के साइड में था और ना रोने की कोशिश कर रहा था ज़ार, और उसकी आइज़ में ऐसे आंसू भरे हुए थे ज़ार की। सिया एक डीप ब्रीथ लेती है, खुद को काम करती है। जिया सडनली गुस्से में अपना हाथ पंच में बनाती है और कहती है, मैं कैसे इतनी वीक हो गई, आई विश मैं बेहोश नहीं हुई होती, मुझे उन लोगों को लेसन देना था। सिया अपने आंसू साफ करती है। उसे भी सामने फील हो रहा था, मतलब सेम फील हो रहा था उसे भी, सॉरी, अंदर से। वो धीरे से कहती है थैंक गॉड हम लोग ठीक हैं। बट और एक पॉज लेती है सिया और वो अपना पंच बनाती है और उसके माइंड में वही सब चलता है। और वो आगे कहती है मैं वो सब भूल नहीं सकती। जिया सिया के हेड पर रब करती है। सिया कहती है हम दोनों यहाँ कैसे आए। जिया धीरे से कहती है और डोर के साइड पॉइंट आउट करते हुए, मतलब जहाँ एएसआर एंड ईशा भी गए थे बाहर, की वो लोग हमें लाए। सिया अपना हेड टर्न करती है स्लोली और देखती है ज़ाहर को। ज़ाहर रो रहा था अब। सिया ज़ाहर के आंसू साफ करती है और कहती है तुम क्यों रो रहे हो। ज़ाहर देखता है सिया को। सिया एक बिग स्माइल देती है उसे और हक करती है। जिया मूड अच्छा करने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा टेंस हो गया था माहौल, तो सही करने के लिए वो टीज़ करते हुए कहती है ज़ाहर को कि कौन बिलीव करेगा तुम माफिया के टाइगर हो। सिया थोड़ा हंसती है इस बात पे और कहती है ये मेरा क्यूट कैट है। ज़ाहर पीछे होता है थोड़ा सिया से और जिया को देखता है और उसे पूरा स्कैन करता है कि वो ठीक है कि नहीं, ऐसे वाला स्कैन करता है वो। देन जिया ये सेंस करती है कि अच्छा वो चेक कर रहा है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। देन वो कहती है कि मैं भी ठीक हूँ ज़ाहर। ज़ाहर नॉट करता है। सिया कहती है हमें घर जाना चाहिए। जिया नॉट करती है। देन सिया अपने कपड़े देखती है कि
उसने तो कुछ और पहना है। दैन वो फ्रीज हो जाती है कि उसने एक ओवरसाइज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। दैन वो सडनली कहती है कि वेट, हमारे कपड़े किसने चेंज किए? जिया सिंपली कहती है कि मेड ने। सिया अब रिलैक्स होती है कि ओके, बट थोड़ा ऑकवर्ड भी होती है क्योंकि क्लियरली पता चल रहा था कि वो ओवरसाइज टी शर्ट आराध्या का है। और वो आगे कुछ सोचती है, उतने में डोर पर नॉक होता है और ईशा कहती है बाहर से, क्या हम लोग आ जाएं? सिया एक बार जिया को देखती है, ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, दैन कहते हैं हाँ। ईशा एंड ये सर अंदर आते हैं। ईशा जेंटली पूछती है कि सिया कैसी हो तुम? सिया छोटी स्माइल करती है, छोटी सी, और कहती है मैं ठीक हूँ। और उन दोनों को देखकर कहती है थैंक यू सो मच हमें बचाने के लिए। वो दोनों स्माइल करते हैं। ईशा कहती है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। जिया एंड सिया नॉट करते हैं और अब सब खड़े होते हैं, डोर के साइड जाते हैं। बट सिया बाहर जाती है उससे पहले ए सर उसका हाथ पकड़ती है, उसकी कलाई पकड़ती है एंड उसे पूछती है बहुत डीप टोन में कि तुम ठीक हो? डीप टोन मतलब काफ़ी फीलिंग्स के साथ, नॉर्मल नहीं, काफ़ी फीलिंग्स के साथ कि तुम ठीक हो। सिया उसकी आइज़ में देखती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा टाइम चाहिए मुझे सब हैंडल करने के लिए, जो भी हुआ है। ऐसा सॉफ्ट स्माइल करती है और कहती है तुम काफ़ी ब्रेव हो। और ए सर बाहर जाने से पहले रूम के वो कहती है कि जाओ पहले फ्रेश हो जाओ एंड मैं ड्रेस लेकर आई थी तुम्हारे लिए, वो वहाँ रखी है, वो पहन लेना। देन वो नीचे चली जाती है ये सारी कहकर, और सिया को जाते हुए मतलब सिया जाते हुए देखती है ESR को। देन वो वॉशरूम जाती है, शावर लेती है और वो ड्रेस पहनती है जो ESR लाई थी। देन नीचे जाती है, सब लोग पहले से वहाँ बैठे हुए थे। जिया जार को टीज़ करने में लगी हुई थी और जार अनॉयड सा फेस बनाकर बैठा हुआ था। और ये देखकर सिया को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये लोग नॉर्मल हैं। वो भी बैठती है जिया के साइड में। जो हेल्पर थे वो ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे और काफ़ी शांति थी, ऑकवर्ड साइलेंस। ईशा साइलेंस ब्रेक करते हुए कहती है खाना अच्छा लगा तुम्हें? और सिया कहती है हाँ हमें अच्छा लगा। जिया जैसा खाना बनाती है उससे तो काफ़ी टेस्टी है। जिया सिया को घूरती है कि हाँ बेटा अब नहीं बताऊँगी, तू रुक। ईशा थोड़ा हंसती है ये सुन के। ऐसा जार को कहती है जार खाना खाओ। जार खाना ही नहीं खा रहा था, वो बस सिया को और जिया को देख रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे वो उनका गार्ड हो और बस उन्हें देख रहा हो। सिया जार को देखकर स्माइल करती है और जार सिया के दूसरे वाले साइड बैठा हुआ। ईशा कहती है यू नो सिया, जार को मिल्क काफ़ी पसंद है। सिया जार को देखती है और कहती है वाह ये तो अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। और वो जार को रब करती है उसके हेड को। जार अब ईशा को घूरता है क्योंकि जार हेट्स मिल्क। जार के सामने एक हेल्पर आके मिल्क का बाउल रखता है। जार उस बाउल को देखती है, देन वो सिया को देखती है और ईशा स्मिर करते हुए कहती है कि ड्रिंक इट, तुम्हें काफ़ी पसंद है मिल्क राइट जार? जार अपना सर नीचे करता है और स्टार्ट करता है मिल्क पीना। सिया स्माइल करती है। जार सिया को देखता है और वो भी फोर्स स्माइल करता है एक। ये सर कहती है तुम दोनों को रेस्ट करना चाहिए, काम करने की ज़रूरत नहीं है अभी, जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाते तुम लोग। कि दोनों नॉड करते हैं और ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। दैन ये लोग कार में बैठते हैं और ड्राइवर लेकर जाता है इन्हें इनके घर। और ये लोग जैसे ही इनके घर आते हैं जिया सिया को देखती है और एक गिल्टी फेस के साथ कहती है आई एम रियली सॉरी। सिया कंफ्यूज होकर पूछती है तू क्यों सॉरी कह रही है? जिया कहती है रिग्रेट के साथ, तुझे उस सिचुएशन में अकेला छोड़ने के लिए। सिया अपने हेड शेक करती है और धीरे से हिट करती है उसके शोल्डर पर और वो कहती है मत बोल ये सब, तूने मुझे छोड़ा नहीं था या फिर वहाँ से भागी नहीं थी, तू बेहोश हो गई थी, तेरी गलती नहीं है जिया। हम दोनों काफ़ी कुछ देख चुके हैं अपनी लाइफ में राइट, एंड ये बस एक बैड मेमोरी है
जो हुआ था हमारे साथ इससे रिकवर कर लेंगे हम। और वो एक स्माइल करती है एंड आगे कहती है। ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, भूल जाए इसके बारे में। ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिया नॉड करती है और सिया को पुल करती है अपने साइड और हक करती है। दूसरे साइड एएसआर अपने बेसमेंट में जाती है। उसके फुट स्टेप इको हो रहे थे पूरे बेसमेंट में, और बेसमेंट के उस सेक्शन में जाती है वो जो कभी कभी यूज़ होता था, काफ़ी रेयरली यूज़ होता था, जो कि सबसे डेंजरस पार्ट है उस बेसमेंट का, एएसआर के बेसमेंट का, जो सिर्फ वर्स्ट लोगों के लिए था। उन लोगों के लिए जो लोग सबसे क्रूएलेस्ट पनिशमेंट डिज़र्व करते हैं। गार्ड साइलेंटली डोर ओपन करते हैं। मेटल का डोर था काफ़ी बड़ा सा, वो ओपन करते हैं। एसा, जार एंड ईशा एंटर करते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं जार भागता है अंदर और उस इंसान के पैर पर अटैक करता है जो सिया के ऊपर चढ़ा हुआ था उस टाइम। जार जाता है और अपने दांत उस बंदे की स्किन में लगाता है। वो बंदा चिल्लाता है डर से, दर्द से। जार उस बंदे का पैर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और ब्लड इतना हो जाता है ना कि पूरे फ्लोर पर रेड हो गया था। जार रॉर करता है और अब दूसरे इंसान के पास जाता है। वो इंसान रोना स्टार्ट कर देता है डर से। एएसआर को अब थोड़ा सुकून आता है और जार वापस आता है एएसआर के पास, और जार के वाइट फर हो गए थे अब रेड। अब ईशा आगे आती है और एक मेटल रॉड उसके हाथ में थी। ईशा के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि डेडली, और वो डेंजर वॉइस से कहती है, किसने मारा था उस लड़की के सर पर। वो लड़के एक दूसरे को डरते हुए देखते हैं, कांपते हुए, और ईशा के एक स्टेप आगे लेती है और कहती है, बताओ मुझे, वरना उससे ज़्यादा बुरा मैं तुम लोगों के साथ करूँगी। उनमें से एक बंदा अपना हाथ कांपते हुए दूसरे बंदे की साइड पॉइंट करता है और कहता है, इसने किया। ईशा एक कोल्ड स्मेर करती है और कहती है, खोल दो उसे। गार्ड्स उस बंदे को खोलते हैं जिसने हिट करा था जिया को, और वो बंदा फ्लोर पर गिरता है। वो पूरा काँप रहा था डर से। ईशा पूरे फोर्स के साथ वो रॉड मारती है उसके सर पे, और काफ़ी गंदा लगता है उसे। एक बार में ही उसका सर, पूरा स्कल फट जाता है, खून आने लगता है उसके सर से, और वो फ्लोर पर जाके धड़ाम से गिरता है खुद ही। ईशा चिल्लाती है, हाउ डेयर यू टच हर, और ईशा कंटिन्यू मारती है उसे। उस बंदे का पूरा सर पूरा फट गया था, पूरा एंड, पूरा स्कल ना उसके सर का टूट गया था। इवन जो उसके अंदर का था हेड का, वो भी बाहर आ गया था। देन वो रुकती है, ईशा रॉड साइड में फेंकती है और हैविली ब्रीथ लेती है, और ईशा के फेस पर उस बंदे का ब्लड लगा था पूरा, बट वो सेटिस्फाइड थी। एएसआर डीप ब्रीथ लेती है और बाकी के लड़कों को देखती है। वो लोग बहुत डरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा। एएसआर अपने स्पेशल ग्लव्स पहनती है, और उस ग्लव्स का जो पाम वाला साइड था ना, हाथ वाला साइड, बाहर वाला साइड, उस पर छोटे छोटे शार्प शार्प निडल लगे हुए थे काफ़ी सारे। एएसआर वो पहनती है और कहती है, किसने थप्पड़ मारा था उसे। और अब वो लोग बिना टाइम लगाए एक बंदे के ऊपर पॉइंट करते हैं कि इसने मारा था। और वो बंदा जिसने मारा था, वो पहले ही ऐसा लग रहा था कि वो डर से ही मर जाएगा। गार्ड उस बंदे को ओपन करते हैं। वो बंदा ग्राउंड पर गिरता है, पूरी बॉडी शेक कर रही थी उस बंदे की। एएसआर आगे जाती है, उस बंदे का कॉलर पकड़ती है, उसे खड़ा करती है उसके पैरों पर, और एक कसकी देती है उसके गाल पर बहुत हार्ड। उस बंदे के मुंह से एक चीख मतलब एक उस बंदे के मुंह से एक चीख निकलती है। वो जाकर फ्लोर पर गिरता है, और उसके गाल की जो स्किन थी ना, जहाँ एएसआर ने मारा था, वो पूरी डैमेज हो गई थी, पूरी उसकी स्किन निकल गई थी, ब्लड आ रहा था उस साइड उसके पूरा। बट एएसआर वो नहीं रुकती,
वो फिर से उसे खड़ा करती है और थप्पड़ लगाना स्टार्ट, एंड इतने थप्पड़ मारती है ना वो उसे, देन वापस पकड़ती है उसका कॉलर और एक पंच मारती है वो मुंह में। अब काफ़ी सारे पंच मारती है वो कंटिन्यू, और वो फाइनली फिर फेंक देती है उसे फ्लोर पर, और वो बंदा तो मर ही गया था समझ लो। एक ब्रीथ लेती है एएसआर और अपने गार्ड से डोर ओपन करने को कहती है। वो लोग डोर ओपन करते हैं, मेटल वाला बड़ा सा जो था। जो बाकी बचे हुए आदमी थे वो फ्रीज़ हो गए थे जैसे डोर खोला था, क्योंकि उनके सामने था एक टैंक। वो टैंक देखकर फ्रीज़ हो गए थे। उस टैंक में थी शार्क, नॉट जस्ट शार्क, टाइगर शार्क। वो शार्क काफ़ी भूखी लग रही थी। वो बंदे चिल्लाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं चिल्लाना कि माफ़ कर दो ये वो। ये सर स्मिर्क करती है और अपने गार्ड से पूछती है ये शार्क कब से भूखी है। वो गार्ड कहता है मैम पूरे एक दिन से ज़्यादा। ये सर नॉड करती है और उसके गार्ड उन बंदों को थिक चेन से बांध देते हैं ऊपर टैंक के, और धीरे धीरे उन लोगों को टैंक के साइड करते हैं। और वो लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे वो लोग। जैसे ही वो लोग पानी के पास आते ना, मतलब वो लोग ऐसे टंगे थे कि जैसे एक इंसान खड़ा होता है ना सीधा वैसे, तो पानी के साइड थे पहले उनके पैर। और एएसआर के हाथ में थी एक बटन जिसको प्रेस करते हैं तो वो लोग नीचे आएंगे। तो एएसआर अब वो बटन एक बार प्रेस करती है और छोड़ती है, तो वो लोग के पैर पानी में जैसे ही आते हैं ख़त्म, उनके पैर शार्क खा जाती है। और वो लोग काफ़ी चिल्लाते हैं। पूरे टैंक में जो साफ़ पानी था उसमें पूरा ब्लड ब्लड हो गया था। देन एएसआर फिर से ऐसी बटन प्रेस करती है और पूरे पूरे पानी में डाल देती है उन लोगों को और चली जाती है वहाँ से। और वो लोगों को शार्क खा जाती है और वो लोग तड़प तड़प के मरते हैं। सो गाइस आज का एपिसोड थोड़ा छोटा था, ओके। सो अच्छा लगा हो तो लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, एंड थैंक यू सो मच।